हेलो दोस्तों, मेरा नाम गोविंद कुमार होता है और आज मैं आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर लेके आया हूँ। तो दोस्तों, तो आपने रियल नंबर जानने से पहले आपने नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लिया होगा। क्लास 9 में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था नंबर सिस्टम, उसमें आपने देखा होगा कि जो नंबर सिस्टम है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर देखा था। तो वहाँ पे आपने देखा होगा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स नंबर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद में रेशनल इरेशनल नंबर वो सब वहाँ पे आते हैं। और इसके बाद में एक बार और हम यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रो आपको दे देते हैं, ठीक है। तो देखो, आपका फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है बेटा। तो रियल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? रियल नंबर्स इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। आपने क्लास 9 में पढ़ा था, रियल नंबर के बारे में नहीं पढ़ा, बट आपने रेशनल और इरेशनल नंबर पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे आपने वहां पे पढ़ा था कि जो आपका इंटीजर्स नंबर है वो क्या होता है, वो आपका, आपने यहाँ पे देखो इंटीजर्स नंबर है वो आपका वोल नंबर और आपका जो नेगेटिव नंबर है उनका कलेक्शन होता है। उसी टाइप से आपका जो रियल नंबर है वो कॉम्बिनेशन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमने रियल नंबर को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। एक आपका पार्ट्स हो गया रेशनल नंबर और एक पार्ट्स हो गया आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो देखो, रेशनल नंबर कौन से होते हैं वो भी हमने देख लिया था। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है बट वहां पे क्यू है वो 0 नहीं होना चाहिए, ओके। और यहाँ पे दूसरा आपने देखा होगा, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे 3/2 है, तो 3/2 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 3 बन गया आपका पी और ये 2 बन गया आपका क्यू, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। दूसरा -1/5, ये भी आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है। दूसरा आ गया 0। अब बोलोगे सर 0 पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे है? तो देखो 0 के नीचे अगर हम 1 लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा 0/1, और 0/1 क्या है आपका पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। तो अब हाँ, एक चीज और याद रखनी है आपको कि यहाँ पे जो आपका पी और ये जो क्यू, पी और जो क्यू है वो आपके इंटीजर्स नंबर होते हैं। कौन से नंबर्स होते हैं? इंटीजर्स नंबर होते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो, आप यहाँ पे रीड करोगे भी 10th में कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टर्मिनेट होते हैं और नॉन टर्मिनेट रिकरिंग होते हैं। यानी यहाँ पे हमने रेशनल नंबर के भी टाइप्स निकाले हैं, ठीक है। तो रेशनल नंबर भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप बोलोगे सर टर्मिनेटिंग कौन सा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा होता है? तो देखो यहाँ पे नाम से पता होता है टर्मिनेट यानी जो रुक जाता है। टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है? जो रुक जाता है। यानी ऐसे नंबर जिनमें अगर आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे तो उनका डेसिमल एक्सपांशन क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। यानी आफ्टर सम डिजिट क्या हो जाएगा? वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है। दूसरा आता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुकेगा तो नहीं वो, ठीक है। रिकरिंग बट उसमें कुछ डिजिट्स ऐसे होंगे जिनका बार बार में रिपीटेशन चालू रहेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, यानी स्टॉप नहीं रहेगा बट रिकरिंग होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा, यानी रिपीटेशन चालू रहेगा, ठीक है। उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ठीक है। इसके बाद में दूसरा ले लो आपका इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? यानी वी कांट राइट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, यानी ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो क्या हो गया आपके इरेशनल नंबर। जैसे √5 है, √5 को आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपांशन देखोगे तो बहुत लॉन्ग आएगा, ठीक है। यानी डेसिमल के बाद में भी कोई भी रिपीटेशन डिजिट्स नहीं आएगी, चलता रहेगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये √2 है वो आपका क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। जैसे √5 है वो भी हो गया। ऐसे ही पाई की वैल्यू आपको पता होगा 3.14 करके चलता रहता है, ठीक है। यानी पाई की वैल्यू भी क्या होती है? कभी खत्म नहीं होगी, यानी वो भी क्या रहेगी? चलती रहेगी और रिपीटेशन होगा ही नहीं। यानी डेसिमल एक्सपांशन के बाद में इसका रिपीटेशन नहीं होगा। तो ये इरेशनल नंबर है वो ओनली 1 टाइप्स का होता है, उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ठीक है। यानी ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग यानी रुकेंगे भी नहीं और नॉट रिकरिंग यानी उनका रिकरिंग भी नहीं होगा, यानी उनका रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे मैंने बताया पाई, अगर आप 3.14 चलता रहेगा, कभी भी रिपीटेशन फिर से नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद में थोड़ा सा और देख लेते हैं इंटीजर्स नंबर क्या होता है, ठीक है। तो ये हमने 9th क्लास में पढ़ लिया था फर्स्ट चैप्टर में। तो देखो इंटीजर्स नंबर कौन से होते हैं? यानी इंटीजर्स नंबर वो कलेक्शन होता है किसका? उसमें नेगेटिव नंबर भी आते हैं, उसमें 0 भी आता है और उसमें नेचुरल नंबर भी आता है। और 0 और नेचुरल नंबर ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? हमारा होल नंबर बनाते हैं, ठीक है। तो होल नंबर कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 ऐसे करके
इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 से लेके, ठीक है, यानी 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है फ्रैक्शन नंबर। ओके, फ्रैक्शन नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो रेशनल नंबर को भी p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब तो ये दोनों क्या हो गए, सेम हो गए ना। यहाँ पे आपका p और q क्या है, देखो इंटीजर्स नंबर है, बट यहाँ पे आपका p और q क्या होगा, p और q आपका होगा यहाँ पे आपका वोल नंबर होगा। क्या होगा बेटा, वोल नंबर होगा, यानी यहाँ पे p और q वोल नंबर होगा, यानी पॉजिटिव नंबर होगा एंड 0, ठीक है। जैसे आप ले सकते हो 2/3, ठीक है, यानी नेगेटिव नंबर से नहीं ले सकते इसमें, ठीक। अब देखो फ्रैक्शन नंबर है, उसके भी कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी जिसमें न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे यहाँ पे देख लो 2/3 है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो ये न्यूमरेटर है वो इस डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद में सेकंड आता है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या आता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, देखो बेटा यहाँ पे ये बता के रखा है कि जो आपका न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होता है डिनोमिनेटर के, ठीक है। या तो क्या होगा, न्यूमरेटर बड़ा होगा या डिनोमिनेटर के छोटा इक्वल होगा। जैसे आप ले सकते हो 11/3, यानी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, या आप ले सकते हो 4/4, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ आर सेम यानी इक्वल है, ठीक है। इसके बाद में आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन से आते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको p बाई क्यू की फॉर्म में तो लिख सकते हैं, बट वो कलेक्शन होता है वोल नंबर प्लस प्रॉपर। बोलोगे सर कैसे, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। देखो वोल नंबर, जैसे मैंने कोई नंबर ले लिया 2 प्लस प्रॉपर, प्रॉपर यानी जिसका न्यूमरेटर क्या होता है, छोटा होता है, जैसे हमने ले लिया 1/3, तो इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे 3 2 जा 6, 6 और 1 7/3, तो ये आपका क्या हो गया, मिक्स्ड। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3, देखो इसको आप ले सकते हो 2 एंड प्लस की जगह लगो तो एंड 1/3, तो 2 एंड 1/3 ये क्या होता है, आपका मिक्स नंबर होता है। और इसको सोल्व करोगे तो 3 2 जा 6 और 1 7, तो 7/3, तो ये क्या हो गया आपका मिक्स्ड, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लो प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको पता है प्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो यहाँ पे 4th टाइप हमने देखा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वो होते हैं हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी ऐसे नंबर्स जिनके ओनली 2 ही फैक्टर होते हैं। अब बोलोगे सर कैसे, जैसे मैं बोलूँ कि 2 ले लो, 2 का एक तो 1 है फैक्टर और एक 2 है, यानी ऐसे नंबर इनके डिविजिबल, यानी 2 है वो 1 से डिविजिबल हो सकता है और एक 2 से। अगर बेसिकली इसका रूल बोले तो यानी ऐसे नंबर्स जिनका 1 तो फैक्टर होगा ही और दूसरा फैक्टर कौन होगा आपका, वो नंबर खुद, उसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। दूसरा आप 5 ले लो, 5 में क्या हो जाएगा, एक 1 से डिविजिबल है और एक ये 5 से, और किसी नंबर से नहीं, तो यहाँ पे 1 तो सब में होगा, तो 1 हो गया और एक क्या हो गया 5 हो गया, तो ये 5 इटसेल्फ खुद हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पे 2 फैक्टर्स होते हैं, कितने फैक्टर्स होते हैं 2, और वो 2 फैक्टर्स भी कौन से होते हैं, एक तो 1 होगा और एक इटसेल्फ, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका कंपोजिट नंबर। हाँ, और एक चीज और याद रखना है, आपका जो प्राइम नंबर रीड करे हो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है, 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर होता ही नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, देखो कंपोजिट नंबर लिखा है मोर देन 2 फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स क्या होते हैं 2 से ज्यादा होते हैं, उनको बोलते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। कैसे, जैसे मैंने लिया 6 का 1 से डिविजिबल है, 2 से है, 3 से है और 6 से है, यानी ये जो आपका 6 है वो 1 से 2 से 3 से और 6 से इन नंबर से डिविजिबल है, तो यहाँ पे इसके फैक्टर्स कितने हो गए 1 2 3 4, तो देयर आर द 4 फैक्टर्स, सो दैट मीन्स मोर देन 2। और इसमें एक चीज और ये होता है, इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1 और इसका बिगेस्ट फैक्टर ये क्या होता है, ये इटसेल्फ खुद होता है, ठीक है। और इसे स्मॉलेस्ट फैक्टर भी और बिटवीन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा ये खुद होगा, ठीक है। तो ये हमने रीड कर लिया हमारा रियल नंबर्स, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे यूक्लिड लेमा थ्योरम, ठीक है। ओके, थैंक यू दोस्तों।